ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। आज मैं पेटीएम करूंगा भाई, जिसको पेटीएम चाहिए उसको पेटीएम करूंगा। पनोड़ी भाई कहाँ चले गए यार? कोई मलाल मत है। दीवाना दीवाना। पनोड़ी भाई कैसे हो आप? बस मैं ठीक हूँ। और बताओ सुखी भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अभी पुनीत भाई के ब्रॉड पे था मैं, और हम्म। दे हैड मिसअंडरस्टैंडिंग विद मी। तो अभी मैंने उसको क्लियर किया। कौन कौन आई ऐड वाज हुआ लाइक, था? बलराज था, बलराज भाई। ओह, ही इज अ डिसेंट गाय। बलराज था, और गोल्डी हरसाना था, और हम्म पुनीत चौधरी था। लाइक आपको पता हम्म है यार पनोड़ी भाई। तो पुनीत भाई की ब्रॉड थी, तो मैंने उसके ऊपर गया और सारी बातें हुई। अभी मेरी हम्म मे बी आपको उन्होंने ब्लॉक किया होगा तो आपने लाइव नहीं देखी। तो मेरी उनके साथ जो भी कन्वर्सेशन थी, तो मैंने बोला भाई वो सारी चीजें मैंने क्लियर की। हम्म। उनके दिमाग में ये था कि यार सूफी हमें ऐसे ऐसे। मैंने बोला देखो यार, मेरे दोस्त हैं वो पहले से, फ्रॉम द डे 1 से डे 100 तक। मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ, उन्हीं के साथ उठता हूँ। तो कभी भी मेरी आपके साथ किसी भी तरह की, एक सेकंड, हाँ चलो एनी, वो छोड़ो, वो सारी चीजें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने बोला भाई देखो, पनोड़ी ने जिस चीज की जिम्मेवारी ली उसका जिम्मेवार आप है। मैंने बोला एक देखो, 4 लोग बैठे हैं ब्रोड के ऊपर, कोई किसी को गाली देगा तो उसके लिए तीनों लोग थोड़ी, और 3 लोग थोड़ी जिम्मेदार रहेंगे। मैंने बोला भाई जो चीज के जो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे उस चीज के लिए मैं जिम्मेवार हूँ भाई। राइट। तो मैंने बोला मैं जिम्मेवार हूँ अपनी चीज के, जो मैं बोलूंगा। और मैंने बोला मेरे दिल में तो कभी तुम्हारे लिए कुछ गलत था भी नहीं। और गोल्डी हरसाना के लिए तो मेरे अपना तो ना भाई लेना ना देना, ना तू में ना तेरा में, ठीक है ना। कभी मिल गया तो रोम रोम भाई, रोम रोम भाई, बात खत्म, दैट्स इट। राइट। और सुमित भी आया, सुमित के साथ भी ऐसे थोड़ी जैसे चुटकी ली मैंने। अभी उसके बाद फिर लाइव बंद हो गई। ये मेरे को भूख लग रही राइट। थी, मैंने बोला यार थोड़ा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बना लूं, खाली दारू पी रहा हूँ। राइट। पनोड़ी भाई किसी रैंडम को ऐड करो यार आप। अरे तुम्हारी लाइव है, मैं कहाँ किसी को ऐड कर पाऊंगा? दैट्स योर अच्छा लाइव। अच्छा, ओके ओके। चलो आज आज रैंडम्स के साथ बात करते हैं। ले भाई मेरे पॉपकॉर्न गर्म हो गए। और भाई जिसको ऐड होना है भाई लिख दो ऐड कड़ी। चलो पनोड़ी भाई मैं ऐड करता हूँ। भाई गोल्डी हरसाना की प्रॉब्लम ये है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू ब्रो, उसकी प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा लगा उसकी उसकी हरकतें देखकर, उसका बिहेव देखकर मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि उसका आईक्यू लेवल जो है ना, वो है ही नहीं। शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है यार, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, समझ रहे हो। नहीं नहीं, शॉर्ट टेम्पर तो ठीक है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल है ही नहीं। अगर उसका आईक्यू लेवल होता ना तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं, इतनी बात ही नहीं बढ़ती अभी तक, तो उसकी आईडी भी आ जाती और सारी चीजें अपने आप सही हो जाती। लेकिन ही डोंट हैव मदरफकिंग आईक्यू, राइट? तो इसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हुई। और भाई कहाँ से है तू? संभाजीनगर। वो कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद से। और क्या करता है भाई वहां पे? अभी स्कूल में हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में है तू? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आगे क्या करना चाहता है जिंदगी में?
अभी साइंस लेना है आगे। अच्छा, साइंस में जाएगा तू? अच्छा अच्छा। और क्या करता है तेरा डैडी? कंपनी में। अच्छा, कंपनी में, मतलब कंपनी का मालिक है तेरा बाप? मैनेजर मैनेजर। अच्छा 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 अच्छा। राइट। तो भाई तेरी तो कितने साल का है तू? अभी वो 16 साल का। 16 साल का है? छोटा बच्चा है। गर्ल गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं नहीं हंसा अरे हंसा भाई, ये नहीं। बंदा हंसा भाई। अरे झूठ, कल अरे झूठ मत बोल यार, 16 साल की उम्र सही में। में। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन कोई लड़की तो तुझे पसंद होगी ना तेरे स्कूल में। सच बता। नहीं नहीं ऐसी कोई नहीं। मैं क्यों? इसी मामले में नहीं पढ़ता हूँ। तो कैसे मामले में पड़ता है? कैसे मामलों में पड़ता है? ऐसे मामलों में नहीं पड़ता है तो कैसे? बोलना। सादा बंदा हूँ मैं, स्कूल पढ़ता हूँ बस। अच्छा, सादा बंदा है तू? हम्म। तो तुझे कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी लड़की के साथ तुझे बात करनी चाहिए, या तुझे तेरी शक्ल देख के नहीं तुझे नहीं शर्म आती है कि तेरी शक्ल घटिया है? ऐसा तो नहीं लगता ना तुझे? नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं। अरे लेकिन कुछ तो बात होगी रे पगलू। 16 ईयर्स नहीं का नहीं तू, इतना यंग ब्लड है, और तुझे लड़की पसंद नहीं आती है। तो या तो फिर तुझे ऐसा लगता होगा कि भाई लड़की के साथ तू बात करेगा तो तेरी शक्ल पे वो लड़की दो थूक के तीन। चली जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है दो कभी तीन तेरे साथ? फ्रेंड। दो तीन फ्रेंड है बस। राम राम जी, राम राम। अच्छा अच्छा, लौंडे दोस्त है या लड़कियां भी दोस्त है तेरी? लड़कियां। हाँ, अभी आए ना लाइन पे, लड़की है दोस्त? दो तीन ही है। तो दो दो तीन। एक भी नहीं, दो तीन इकट्ठी भाई निकली। देखो पनोड़ी भाई, तुम तो कमाल एक हो। मिनट एक मिनट, मुझे स्टोर से फोन आ रहा है यार। एक तो बहन चो, घर पे भी रहो ना तो भी ये अरे लोग नहीं पनोड़े छोड़ते भैया, हैं। एक मिनट आपका में बहुत राम आता राम बड़ा हूँ। फैन हूँ राम मैं। राम। आ रहे हो वापस? आ रहे हैं। और सुबह भाई राम राम। भाई राम राम। सुबह पहली भैया बार आप आया कहाँ से पनोड़ी हो? पे? हेलो। पहली बार आया पनोड़ी भाई के साथ? हो हाँ हाँ। अच्छा, बिग फैन है पनोड़ी भाई का। हाँ बहुत बड़ा हूँ। चल एक डायलॉग बोल के दिखा, फिर मैं मानूंगा तू बिग फैन है पनोड़ी भाई का। डायलॉग क्या बोला है? अरे पनोड़े यार भाई का क्या? इतनी देर। हम्म। हाँ। हम्म, मोड़े या ना मोड़े? अरे ये तो दीपक का है। पनोड़े का मुझे कुछ मलाल मत है। हम्म। और बोल। राम राम अभी जी, राम राम सबको, हाँ? राम राम। जो भी मेरे लिए कमेंट कर रहे हैं सबको राम राम। आवाज नहीं आ रहा जल्दी, आपको? पैसा है ठोक के बोल, पैसा है ठोक के। पैसा है ठोक की। और ग्रीन बिल्स दिखा, ग्रीन बिल्स। मतलब? अच्छा, वैसा नहीं आता है बोलने। और बताना पनोड़ी भाई को, और डायलॉग बता बढ़िया सा जल्दी। अभी पनोड़ी भाई आ रहे, फोन कॉल खत्म करके आ जाएंगे 2 मिनट में। चलो। भाई जिस जिसको ऐड होना लिख दो, ऐड करी सबका। मैं नीचे मैसेज देख रहा हूँ, मैं लिख दो भाई, लिख दो। राज राज भाई भी बैठे हैं, राज भाई को देखो। हाँ तो सैंडी, मेरे को राज भाई को लेने के लिए तेरे को नीचे करना पड़ेगा, या राज भाई को ऊपर करूंगा, पनोड़ी भाई को लूंगा साथ में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। राज भाई अपनी जान है। राज भाई की बलराज भाई? राज भाई अमेरिका यूएसए वाले। अच्छा, पंकज बोलना। हाँ वही, पंकज। भाई पूछ लो उनसे, आएंगे तो। मक्की खा रहा हूँ, मक्की, बहुत दिन के बाद भाई। बढ़िया भाई, बॉडी बना रहा तू। बॉडी क्या बनानी भाई, फुल्ले बना के खा रहा हूँ घर पे। सही प्रोटीन है भाई। लो भाई, एलेक्स भी आ गई लाइव पे। सोना भी आए भाई, नरिंदर सिंह गुज्जर भाई, ये अपना दोस्त है अर्मीनिया से। ये मस्त लोंडा भाई, भाई है इसको मैं अपना। भाई अर्मीनियन बोल के दिखा भाई। इसको अर्मीनियन नहीं आती भाई, बता। नरिंदर को जानते हो आप, भाई है नरिंदर सिंह अपना गुज्जर? भाई है।
हाँ भाई अपना भाई है। मैंने उसको बोला भाई तेरे को वहां पे काम पड़े कंट्री में मेरे को बता दियो, अपने बहुत बहुत ज्यादा अपना इंडिया से ज्यादा भाई वहां पे। हाँ बहुत अच्छा भाई है भाई अपना। शरीफ और ईमानदार लड़का, बहुत बढ़िया बंदा है। बिल्कुल शरीफ तो ऐसा ही है वो, लेकिन अच्छा बहुत है। कमीना एक नंबर का। बहुत नहीं सारी नहीं अपना फॉरेनर पटा रखे उसने वहां पे। बढ़िया बढ़िया, यही टाइम है भाई, देखो जिंदगी में बाद में पछतावा ही रह जाता है जब शादी हो जाती है अरे फुल मजा ले रहा हूँ नई नई इनकी गर्ल रोज। तो। ये कहाँ चला गया पनोड़ी भाई? आ जाओ भाई पनोड़ी भाई, देखो बैठा हुआ लौंडा आपके लिए वेट कर रहा, अभी इंटरव्यू लो आपकी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं उनकी इंटरव्यू ली जाती है। अपने यहाँ बिल्कुल। पे रैगिंग बोल देते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू बोलते हैं। इंट्रो लेनी है भाई, आप इंट्रो। आए हो कभी गजब तू औरंगाबाद? जा। सुबी भैया? मेरे दोस्त हैं औरंगाबाद में भाई, उनका लोहे का वहाँ पे अरे मशीनों का। सूपी के भाई हर कंट्री में दोस्त है। मैं बताऊं उनका नंबर वंबर सब बताता हूँ भाई। मोहम्मदन है वो। तेरा क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? मेरा ओम गायकवाड़। हाँ वहाँ पे ज्यादा मोहम्मदन रहते हैं भाई। हाँ। हम्म। ये औरंगजेब ने औरंगाबाद शहर बसाया था, दिल्ली से चला गया था औरंगजेब दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि वहां पर दिल्ली में उसको खतरा होने लग गया था, इसलिए जाके उसने औरंगाबाद शहर बसाया था। और वहां पर उसका काफी लास्ट समय भी वहीं पर था। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तब उस टाइम पे उसकी पेशाब की नली ब्लॉक हो गई थी बहुत बुरी तरह से उसकी। वहां पर उसका वो मकबरा भी बना हुआ है औरंगजेब का। पर अभी सही कह रहा हूँ मैं? संभाजी नगर नाम हो गया इधर औरंगाबाद पे। क्या? संभाजी नगर। संभाजी नगर, अच्छा अच्छा। और औरंगाबाद को हाँ चेंज करके संभाजी नगर कर दिया हाँ? हाँ, छत्रपति संभाजी नगर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। मेरे दोस्त हैं हम्म। वहां पे, मोहम्मदन है वो, उनका मशीनों का काम है। अच्छा अच्छा। नरेंद्र भाई कह रहे हैं कि भाई मैं ऐड नहीं होऊंगा। पनौड़ी भाई पता नहीं कब शुरू हो जाए। नहीं नहीं, अरे ऐसे थोड़ी पनोड़ी कुछ नहीं कहता यार, लोग डरते हैं भाई। देखो एक होता है फ्लो, होता है भाई, फ्लो को समझो ना। रुको मैं पनोड़ी भाई को पूछूं कहाँ चला गया। बिल्कुल। अरे मैं लेटा हूँ इसलिए कैमरा ऑफ है भाई। बीजेपी सब चेंज कर देगी। संभाजी नगर, जय शिवा। जय पनोड़ी भाई आज महाराष्ट्र। वेट जय कर, शिवाजी। आ गया भाई पनोड़ी भाई। और बता, स्क्रीनशॉट ले लियो? हाँ। हाँ ले, इसने तो पहले भाई ही के ले लिया होगा। साथ। ले लिया ना पहले? ले लिया ना? हाँ। साले तभी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तू स्क्रीनशॉट वाला है भाई। भाई फैन फॉलोइंग है भाई पनौड़ी की। मैं एक बात बताऊं, देखो मैं कहता हूँ मेरी औकात जीरो है। दीपक और पनोड़ी को जितने लोग जानने वाले प्यार करने वाले हैं ना, अगर यार हर हर ये महादेव पूजा जी। ऐड कड़ी सूफी भैया मैं भारत भाई हमें तो देख बढ़िया लगते हैं सोफी भाई, देख हम किसी के बीच में बढ़ते नहीं है भाई। सबसे दुआ सलाम है भाई। अपना अपने को यही चाहिए बस। अपने को आज ना किसी की सबको ऐड बहन के कराऊंगा। बजट में नहीं पड़ना। हाँ, ना कुछ। नहीं नहीं सेंडी आप तो यार, अपना नहीं मस्त सेंड आप। रहने वाले भाई। लोग बाग हमसे इसलिए चिढ़ जाते हैं बताओ कि हम बहन चो बजट में नहीं बढ़ते किसी की। मस्त रहो भाई, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। लोग ये कहते हैं भाई तू अपना भाई है, तू गुर्जर भाई है, तू ये है, फिर वो ही लोग उन्हीं के पास गांड मरवाते हैं, फिर हम क्यों बुरे बने भाई। हम्म अपने ये भी सीन है ना भाई। हम्म हम्म, हम्म। तो सोफी भाई में ये बजट में बहन की चूत। ये किसकी पार्टी करी है आपने? अरे भतीजा हुआ है ना भाई आपको। अच्छा अच्छा, मुबारक हो भाई फिर तो आपको बहुत बहुत। थैंक यू भाई थैंक यू। भाई मैंने यहाँ पे देखा है बहन चो, यहाँ पे कितनी सीरियस लड़ाई हो जाए, 2 दिन बाद वही बंदे एक दूसरे के पिछवाड़े में घुसे पिलते हैं, हम बहन चो बीच में बुरे बन जाते हैं। भाई पता इसलिए क्या भाई बात, मैंने तो बढ़ना छोड़ दिया। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आ गया पनोड़ी।
देखो भाई, किसका भी लफड़ा हो ना भाई, ऐसे बीच में ना भाई वो बन जाता ना बंदा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कभी मत बनो, हाँ कभी भी चौधराट, कभी बगैर बात की चौधराट, हाँ सही नहीं है वो। उन दोनों को किसी का कभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो बीच में मत पड़ो, किसी का झगड़ा हो बिल्कुल। सुनो, समझो और उसको पर्सनल में रब एडवाइस बोलो। दो भाई। बिल्कुल। कल को देखो, कल को किसका झगड़ा किसके साथ है, आप किसी की फेवर में चले गए, ठीक है, वो बंदे ने देखा अच्छा ये थैंक यू सभी को, थैंक यार, यू। कल को उसके साथ उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाए भाई, वो गलत बात हो जाती, सारी चीजें खराब हो बिल्कुल जाती है भाई। बंदे की। वो दोनों लोग तो आपस में फिर भी एक ब्रोड में बैठ जाएंगे थैंक यू भाई इकट्ठे होके। प्रकाश भाई, जल्दी मत। थैंक यू। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैंने देखा है यार, खूब भाईचारा करके देख लिया, लेकिन सब बहन चुन नकली निकल जाते हैं बाद में। और हमें तो भाई बहन चो इनका ना कोई मैटर ही नहीं है कि बहन जो फॉलोवर वॉलोवर, जितने लोग रियल लाइफ में जानते हैं उतना बहुत है भाई, ऊपर वाले की दुआ से। हम्म। बढ़िया दो रोटी इज्जत तक खा रहे हैं, कहीं बात नहीं कटती। नहीं दो चैनी लोग भाई, तेरा जानते भी है। मैं कितना पुराना हूं इंस्टा पे, तेरा भाई मैंने देखा, तेरा सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल और सोबर है भाई। बिल्कुल भाई। और सारे अपने घर की फैमिली वाली हैं, सब सारे अपने भाई हैं, बलराज भाई हुए, विनीत हुआ, गोल्डी हुआ, सब अपने भाई है। सबके साथ अच्छी ट्यूनिंग है अपनी भी, सबके साथ प्यार है, बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है। और चलो मैं एलेक्स को ऐड करता हूँ अभी, एलेक्स को, एलेक्स आ जा भाई। देखो यार, ये लड़की जिसको मैं अभी ऐड ऐड कर रहा हूँ, ये एक ट्रांसजेंडर है, और ना आदमी ना औरत। जय बोले। उसके बाद बेटा तू बैठ सकते भाई, तू बहुत छोटा है अभी। तो भाई इसने अपने दम पे अपना नाम कमाया। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या क्या करें भाई, हेलो। कुछ ऐसे लोग होते हैं हेलो जो सुफी दादा। स्क्रैच से शुरू करके ना, हेलो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रैच से शुरू करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं भाई। एलेक्स उनमें से एक है, और जब भी आती है भाई मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और मैं थैंक यू सो सबको मच कहता दादा। हूँ, चाहे लड़के बैठे चाहे लड़कियां बैठी हैं भाई, सब लोग भाई इसको फॉलो करो। और इससे जिंदगी में स्ट्रगल क्या होती है, और जिंदगी में जो पक्का इरादा होता है ना, पक्का इरादा करके भाई मेरे को ये काम करना ही मेहनत करिए, है, मेहनत। कोई एलेक्स से सीखे। इस बंदी थैंक यू की सो मैं मच बहुत दादा। रिस्पेक्ट करता बिल्कुल हूँ। भाई, अच्छा, मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा एक ना एक दिन। और एलेक्स की एक और चीज अच्छी बताऊं क्या है भाई, ये शर्माती नहीं किसी चीज को, बोलती है कि हाँ मैं हूँ ट्रांस, तो मैं हूँ। तेरे को सल्यूट है। थैंक यू सो बिल्कुल। मच दादा। थैंक यू सो मच, लॉस्ट ऑफ लव पता ऑल क्यों, ऑफ यू गाइस। मैं ना स्टार्टिंग में ना हेट करता था गेज लेस्बियन, मेरे को ऐसे थोड़ा डर लगता था, थोड़ी घृण, मतलब सच्चाई बता रहा हूँ, जिंदगी का तजुर्बा बता रहा हूँ, हाँ जब वो तक आता है माइंड में। अरे भाई आगे नहीं है पनोड़ी नहीं। तो मेरे को ना, मेरा एक दोस्त था आतिफ जुबेरी, यूके का था, मुस्लिम था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उसने मेरे को क्या बताया, क्या समझाया, बोला सूफी भाई देख, तू एक लड़का है, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, तू जाएगा अपने माँ बाप के साथ बैठेगा, उनके साथ बात शेयर करेगा। कोई बिल्कुल। लड़की है, उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ, भाई इन लोगों का किसको क्या बोलेंगे, ये बिल्कुल। हमसे बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, तो भाई वो रिस्पेक्ट मतलब, करनी चाहिए भाई। बिल्कुल। हाँ। हाँ तो जी दादा। उस टाइम पे ना मेरे मेरे मन में ना एक, मतलब जो पनौड़ी कठोर भाई मिट, बैठे, पनौड़ी बैठा तो नीचे बैठा है पनौड़ी। हाँ, अभी आया अभी आया, चलो भाई पनोड़ी भाई आ गया। नहीं अच्छी बात है भाई, सबकी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं, इज्जत से खाते कमाते हैं, नहीं बट सबकी आज अपनी लाइफ सीरियसली, होती है। आज बढ़िया। ना मैं यहाँ पे पहुंची हूँ या फिर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो उसमें सूफी दादा वगैरह का भी बहुत हाथ है, बहुत सपोर्टिव है। हेलो पनोड़ी दादा। और कैसे हो, कहाँ से हो तुम? मैं मुंबई से हूँ दादा। अच्छा, और क्या करती हो वहां पे? मैं बेसिकली आई एम अ टीवी आर्टिस्ट, आई एम वर्क टीवी चैनल, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ बेली डांसर, और अभी मैं वाह, एज अ मॉडल काम कर रही हूँ दादा। वाह। पनोड़ी भाई वेरी गुड।
ये एलिक्स एक ट्रांसजेंडर है, आप हम्म। इसको थोड़ा आप इसको प्यार करो, बहुत अच्छी लड़की है और बहुत स्ट्रगल करके इन नल्ले लोग जैसे अपने माँ बाप के पैसे पे बैठे रहते हैं ना भाई, हम्म। तो ये बंदी भाई अपने खुद के पैरों पे स्टैंड हुई है। आप इसको अप्रिशिएट करो और लोगों को बोलो भाई तुम भी सीखो अपने पैरों पे खड़े होना। बिल्कुल। राइट राइट राइट, सही बात है। सबसे मेन चीज है कि एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर ना गवर्नमेंट ने सब कुछ लागू किया, बट ना जितने भी ट्रांसजेंडर है उन लोगों को एजुकेशन नहीं दी। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एजुकेटेड दिया, मेरे को एजुकेशन दी, इसलिए शायद मैं आज बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं दुनिया में सरवाइव कर पा रही हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरती, क्योंकि मेरे पास सामने वाले को जवाब देने के लिए मेरे पास लव्स हैं, वर्ड्स हैं, तो नॉलेज इसलिए है, मैं नहीं डरती, क्योंकि मेरे को एजुकेशन दी है। मेन चीज होता है कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, और जरूरी हमें है। एजुकेशन हम लोगों को अगर एजुकेशन मिलने लग जाए तो इस दुनिया में ना मतलब ये थर्ड जेंडर नाम करके कोई चीज नहीं होगी, वो खत्म ही हो जाएगी। ये तो फिर भी गवर्नमेंट लोगों ने निकाल दिया थर्ड जेंडर, पर है तो हम लोग इंसान ही ना। बिल्कुल। सही बात। बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की सपोर्ट है। इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि पहले के समय पे लोग थे जो अनएजुकेटेड थे, उन लोगों को पता नहीं होता था कि ये ट्रांसजेंडर क्या होते हैं या ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग क्या होते हैं। बट आज के समय पे आप लोगों ने, आप लोग जितने भी आप लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो, आप लोगों की वजह से ना इतना मतलब आप लोग रिस्पेक्ट करने लग गए, इतना मतलब उनको सपोर्ट करने लग गए। तो आप लोगों की वजह से हम लोग की इस दुनिया में थोड़ी सी इज्जत हुई है, और मैं एक, चाहती हूँ कि अगर हमारी दुनिया में अरे वो राइट। बेवकूफ लोग ही होंगे जो जिन आपकी जिन इज्जत नहीं लोगों करते को होंगे। जिन लोगों को एलजीबीटी का नहीं पता, तो मैं उनको पहले क्लियर कर देता हूँ। लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, एलजीबीटी एंड ट्रांसजेंडर्स। एलजीबीटी, ट्रांसजेंडर, हाँ, तो एलजीबीटी का मतलब होता है लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। उनका जो एक राइट। समाज है, जैसे लेडीज है, जेंट्स है, ये तृतीय तृतीय श्रेणी ऐसे बोल सकते हैं ना, हाँ जी हाँ तृतीय। जी। हाँ, तो भाई इन लोगों को कभी आप मिलो, घृणा मत करो, इनको प्यार करो, इनको रिस्पेक्ट नहीं करो। भाई, ये हम भी तो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मिली क्या है कि आज के समय पे आप लोगों की वजह से, आप जितने भी आप लोग सपोर्टर हो, जितने भी मतलब एजुकेटेड पर्सन हो, आप लोगों की वजह से आज हम लोग ना लाइफ में बहुत ज्यादा सर्वाइव हम लोग जो कर रहे थे ना, वो हमारा सर्वाइव कम हो चुके हैं। और ना और बहुत सारे लोग आज बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड भी है, जो कि आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचे हुए हैं। पर मैं यही बोलती हूँ कि कोई भी इंसान हो, अगर किसी को बोलने से पहले आप खुद की गिरबान में झांको कि आप खुद क्या हो। और सबसे पहले तो हम सब के अंदर ना, चाहे मैं ही क्यों ना, हम सब के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। और चाहे कोई भी इंसान कितनी भी मुसीबत में हो, कितनी भी बुरे वक्त में हो, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसानियत। राइट। अब मैं पनोड़ी दादा के भी मैं लाइव देखती हूँ, मैं सूफी दादा के भी मैं लाइव देखती हूँ। आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, बहुत मतलब लोगों की बहुत इज्जत करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो उनको। और सूफी दादा की तो मैं दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे को। चंडी भाई आपकी जगह पे रैंडम को ले रहा हूँ। ओके भाई, राइट। ओके। एंड थैंक यू सो मच सूफी दादा एंड पनोरी दादा, थैंक यू सो मच। एंड लॉस्ट ऑफ लक, भगवान हमेशा आप लोग को खुश रखे। ले लो। देखो पनोड़ी भाई, मैं दीपक भाई, हम लोग कुछ ना कुछ चैरिटी का काम करते ही रहते हैं। किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को हेल्थ ट्रीटमेंट चाहिए, पनोड़ी भाई सेंड मनी। एनिमल्स के लिए मैं सही है। करता हूँ, ठीक है। हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये भी हमारा एक टॉपिक था। पनोड़ी इज वेरी पर्सन, तो मुझे पता है लाइक ही इज गाय, तो मैंने इसीलिए आज पनोड़ी भाई के साथ आपको ऐड किया, क्योंकि ये हमारे समाज में ये भी एक अंधकार का विषय है जिसके ऊपर हमें रोशनी डालनी। थैंक यू सो मच। और बाकी आपने जब हम लोग ना जब हम लोग बीच में अभी शायद कुछ दिनों पहले हम लोग जब सूफी दादा हम लोग लाइव थे ना, तो उसी बीच में ना मैंने जब लाइव पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और सीखने के बाद ना मैंने अभी रिसेंटली अभी मैं एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके मैंने खुद का फाउंडेशन खोली हूँ, ट्रांसजेंडर राइट्स एंड यू, जिसके अंदर मतलब ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ट्रांसजेंडर जिनको तकलीफ हो रही है, या किसी को परेशानी हो रही है, या किसी को वो हक नहीं मिल रहा जो हक उनको मिलना चाहिए, वो एजुकेशन नहीं मिल रही, तो उसी को लेके मैंने अपना फाउंडेशन खोली। और ट्राई करके फाउंडेशन है, और मतलब वो ट्रांसजेंडर राइट्स एंड यू करके वो पूरा उसका टाइटल है। और वो भी दिमाग मुझे आप लोगों से मिला कि मैं इतने सारे मैं शोज में जाती हूँ, इतने सारे इवेंट में जाती हूँ, वहाँ पे
मेल मॉडल होते हैं, मेल फीमेल आर्टिस्ट होते हैं, बट ट्रांसजेंडर को वो लोग स्टेज प्रोवाइड नहीं करते। और मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जो कि मैंने फर्स्ट टाइम टीवी रियलिटी शो जब मैं करी थी, तो मैं उन लोगों को मैंने यही चीज मैंने बोली थी कि आप लोग मेरे जेंडर को जज मत करो, अगर आप लोगों को जज करना है तो मेरे टैलेंट को जज करो, उसके बाद आप अच्छा, लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोग कौन सा रियलिटी शो किया था आपने? मैंने फर्स्ट रियलिटी शो दादा मैंने स्टार प्लस इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार करी थी, देन सेकंड मैं इंडियाज गो टैलेंट कलर्स टीवी पे मैं सेमीफाइनलिस्ट थी, और फिर उसके बाद मैंने सोनी ओहो, टीवी और डांस मैंने अभी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियोस। वाह, इंडिया गॉट टैलेंट में आप सेमीफाइनलिस्ट थी? हाँ जी, सेमीफाइनलिस्ट थे। आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ बेली डांसर। वाह, और बाकी आप लोग के सपोर्ट अभी मैं उससे भी आगे जाना है, अगर आप लोग का प्यार रहा तो। यूट्यूब भाई ये तो बहुत बड़ी बात है यार, उस स्टेज पे सेमीफाइनलिस्ट में सिलेक्ट होना इज और रियली बिग डील। वहां पे जाके जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब स्टेज शेयर करी थी ना। एलेक्स एक मिनट, पनोड़ी भाई यही तो बात है, आज आप पनोड़ी हो, से शुरू किया, आपको कोई जानता था? आप रिहर्ब सेंटर में थे जब आप दीपक की लाइव देखते थे, आज आपको पूरा इंडिया। ये नल्ले लोगों को समझाओ पनोड़ी भाई, कुछ समझाओ इनको, अकल दो, अकल दो। एलेक्स वेट सेकंड, डोंट टॉक। हाँ, तो मैं किसी रैंडम को ऐड हाँ कर जी रहा हूँ। दादा। देखो मत खुलता है भाई, मैं ऐसी ऐसी ऐड कर रहा हूँ भाई, आ जाओ। आप एमटी देखो दादा मैं आपको दिखाती हूँ। भाई, आजा भाई, आजा प्रियांश। हेलो सुबह भैया। हेलो हेलो, कैमरा ऑन हेलो कर लो भाई। नहीं भाई, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो भी बिजी हूँ थोड़ा। पढ़ोनी भैया, राम राम। कैमरा ऑन और कर लो। राम भी राम। कैसे हो? ये अब देखो बढ़िया है, दादा आप कैसे मैं हो? आपको दिखाऊंगी। बस मैं ठीक हूँ। ठीक है भैया, सुबह भैया फिर कभी आएंगे लाइव। ठीक है भैया, राम राम। वाह, तो ऐसे है, उसके साथ अभी मैं काफी सारे हरियाणवी इंडस्ट्री में भी काम कर रही हूँ। और फर्स्ट हम्म। मैंने उन लोगों को जब पहले ट्रांसजेंडरों को स्टेज प्रोवाइड नहीं की जाती थी, टीवी रियलिटी शोज प्रोवाइड नहीं की जाती थी, तो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट ट्रांसजेंडर मैं थी जो मैंने उनको बोला कि आप लोग मेरे जेंडर को जज मत करो, आप लोग मेरे टैलेंट को जज करो। फिर उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या है। उन लोगों को लगता था कि हाँ, अभी मैं आपको स्टार प्लस की भी दिखाती हूँ। ये देखो, ये मैं स्टार प्लस पे आई थी। सोनिया को ऐड करो, सोनिया आई है। ये पीछे लाइट यार, अब मैं लाइट ऑफ करूंगा तो मेरा देख सकते हो। ये मैं स्टार प्लस पे आई थी दादा। सोनिया आई है, सोनिया को ऐड करो। ओके एलेक्स, आपको हाँ जी दादा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो अरे नहीं मच नहीं, इसको दादा। रखो, अरे इसको रखो और सोनिया को ऐड करो। क्या तुम भी सूफी भाई, अभी एक विंडो तो खाली पड़ी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, सोनिया भी अपने टैलेंट से बहुत आगे बढ़ी है। नहीं, सोनिया दीदी को जानती हूँ मैं, पनोड़ी दादा। हाँ, सोनिया भी अपने टैलेंट से बहुत बहुत आगे बढ़ चुकी है दुनिया में। बीच में आज जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रही थी ना, तो जब ना इनका कुछ वीडियो वायरल हुआ था दीपक कलाल के साथ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उनकी वीडियो मेरे तक भी आई थी वहां पे। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो ये सोनिया जो है वो बहुत बड़ी, बहुत फेमस है अभी इंडिया में। तो सोनिया जी, आप आ जाओ, आप भी अपनी दास्तान सुनाओ कि कैसे तुमने जिंदगी में स्ट्रगल करके ये सारी महारत तुमने हासिल की। जिस महारत पे आज तुम बैठी हुई हो सोनिया, तो वो महारत के बारे में लोग जानना चाहते हैं। सोनिया, तुम लाइव पे आओ। और सीरियसली आज की ना लाइव ना, पनोड़ी दादा एंड सूफी दादा, आज की लाइव ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कॉफी विद करण नहीं होते। मतलब पहली बार लाइव में मैं इस तरह से, मतलब कि
आप लोगों ने ये मौका दिया कि हाँ आप लोग अपनी ना लाइफ की जो स्ट्रगलिंग लाइफ है यहाँ तक जो पहुंचे हो, वो चीजें बताने तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम किसी ने शेयर करी कि आप अपनी वाह, जर्नी बताओ। सोचो भाई, जो बंदी करण जौहर के शो में जाके आई है, वो बंदी हमारी लाइफ पे आके हमारी तारीफ कर रही है। भाई क्या बात है, मजा आ गया इस बात का। तो जबरदस्त भाई, दिल खुश कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। बट सीरियसली आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कॉफी विद करण में बैठी हुई हूँ और ये आपस ओहो, में सब बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसी राइट राइट। लाइव बीच में अगर मान लो कि हफ्ते में अगर एक दो लाइव ऐसी भी चले ना जो आर्टिस्ट के बेस पे काम किया जाए, आर्टिस्ट को सपोर्ट किया जाए, जो कोई जूनियर आर्टिस्ट हो या सीनियर आर्टिस्ट हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है दादा। सोशल मीडिया का पावर हम लोग वहां पे भी यूज कर सकते हैं। सही बात बोली आपने। और एग्जैक्टली तो अभी देखो हम लोगों को यहाँ पे 1300 लोग देख रहे हैं। 1300 लोग कम नहीं होते। अगर 1300 लोग में ना अगर हम किसी टॉपिक पे अगर बात करें या हम किसी को सपोर्ट में लेके बात करें तो ये भी हमारा बहुत आगे तक ही जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, सही बात है आपकी। और भाई कहाँ से है? हेलो। फाइटर तुम बात करो यार, नीचे मुझे ऐड कर लिया भाई, 1300 लोग कह रहे। हेलो, और भाई कहाँ से हो? हाउ आर यू? और कहाँ से हो? दिल्ली 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 दिल वालों की। अच्छा 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 अच्छा। और भाई क्या नाम है तुम्हारा? समीर। अच्छा, क्या करते हो भाई समीर वहाँ दिल्ली में तुम? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप क्या तो करते भाई हैं? आपका नाम क्या है? यार हमारी लाइफ पे आए और हमें नहीं जानते हो, ये तो यार तौहीन हो गई हमारी। नहीं नहीं, मैं लाइव नहीं जानता, देखा नहीं ना, एकदम एकदम ज्वाइन हो गया। इन्होंने गलत क्वेश्चन कर दिया सर। आपने तो यार क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस कर दिया यार। अरे बताइए तो। अरे मैं कुछ नहीं करता, बस यार घर पे रहता हूँ, ये शराब पीता हूँ, और क्या करेंगे। अच्छा, तो भाई आप किसमें जॉब करते हो? रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में मतलब वो अकाउंट पे अकाउंट संभालते हो? नहीं नहीं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लेने बेचने। तो वो तो बिजनेस होता है ना यार, वो जॉब कहाँ पे नहीं, होती जॉब है? भी लगा, मतलब वो उसमें जो हमारे ऊंचे लेवल के होते हैं वो बिजनेस करते हैं, हम जॉब पे रख रखा है उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। तो आज तक तुमने कितनी प्रॉपर्टीज बेच के कमीशन, तुमने कितना कमीशन बनाया तुमने जिंदगी में? आज तक कितनी प्रॉपर्टीज की तुमने डील करवाई? मैंने मतलब तकरीबन, सक्सेस डील तुम्हारी आज तक कितनी प्रॉपर्टीज की हुई है, मतलब कि सक्सेस हो चुकी हो डील? हाँ मतलब यह है कि नोएडा वगैरह में बिकवाया है 70-80 लाख रुपए का एक प्लॉट और फ्लैट वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो यार जब प्रॉपर्टी आपकी, मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी बिकती है तभी जाके आपको कमीशन मिलती है ना? जी जी जी, और सैलरी भी होती है बीच में, मतलब जैसे कि अगर आपने 70 लाख रुपए का जैसे बेचा तो उसका 1% या 1.5% मिलता है। वो तो आपको अलग वो मिलेगा इंसेंटिव, और जो आपकी सैलरी है वो फिक्स है। अच्छा अच्छा। मतलब कि जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिकती है तब तक आपकी जेब में माल नहीं आता है? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। तो एक महीने में कितनी प्रॉपर्टीज आप बेचते होगे, मतलब कितना एवरेज कितना रहता है आपका? 50-50, मतलब 40-45 लाख रुपए की बेच देते हैं। अच्छा, 40-45 लाख की प्रॉपर्टी बेच देते हो आप? जी, फ्लैट भी होते हैं ना, उसमें ऐसा होता है कि कोई 15 लाख का फ्लैट है 2 BH का, कोई 3 BH का है 35-40 लाख का, तो एक ही बेच दिया, पूरे महीने का टारगेट पूरा हो जाता है अपना। अच्छा अच्छा। तो दिल्ली में 15-20 लाख का भी फ्लैट मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। मैंने तो भाई सुना नहीं आज तक दिल्ली में 15-20 लाख का फ्लैट मिलता है। मिल सब जाते हैं साले दादा, मिल जाते हैं। ओखला में मिलता है, आपको बताइए चाहिए तो आपको भी दिलवा देंगे। ओखला मतलब मुझे तो एरिया का पता नहीं है। जामिया, कितने बेडरूम का? जामिया जामिया कितने जामिया बेडरूम का मिलेगा। होता है? 2 BH का 2। ओहो, 2 BH के 15-20 लाख में? जी जी जी। क्या बात कर रहे हो यार। हाँ, यहाँ पे महंगाई है ना ज्यादा।
अरे ये तो सस्ता हुआ, दिल्ली में 15-20 लाख का फ्लैट, ये तो कुछ नहीं अच्छा, हुआ। यहाँ के हिसाब से तो बहुत महंगा है, यहाँ पे तो ये भी नहीं खरीदते लोग। एरिया कैसा है, मतलब एरिया अच्छा नहीं होगा फिर, मुझे तो नहीं ऐसा नहीं, लग रहा एरिया है तो बस। बहुत अच्छा है, खाने पीने का बहुत अच्छा एरिया है, मतलब यहाँ खाने पीने का आइटम बहुत अच्छा मिलता है, मशहूर है खाने नहीं पीने से। पनोटी दादा, ये जो ग्रेटर नोएडा या नोएडा साइड में भी जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं ना, उन सबके ना इतने ही पेमेंट चल रहे हैं, इतने ही वो चल रहे हैं इजिली। मतलब सोसाइटी उन लोगों ने अपना अपना सोसाइटी बना रखा है, सोसाइटी के अंदर उन्होंने बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी है, तो उसमें मिल जाते हैं इतने में। अच्छा, तो ये भाई ये तो अच्छा बंदा हाथ में आया आज। भाई तुम ये बताओ, ये गुड़गांव वाली प्रॉपर्टीज के कितने रेट चल रहे हैं अभी आज के टाइम पे? गुड़गांव वाली का मतलब अब ये नहीं पता ना किस जगह पे है, जगह के हिसाब से रेट होता है। अरे मतलब पूरा गुड़गांव ले लो। कुछ लोग आके बोलते हैं कि हमारा 50 करोड़ का फ्लैट है, हवाबाजी करते रहते हैं लाइव पे आके, नहीं नहीं, 50 करोड़ का का तो खैर फ्लैट नहीं होता, बोलते वो तो हैं। कोठी होती है, फिर जड़ से अगर बिकता है तो 50 करोड़ का भी बिकता है। अरे जड़ से हमारी एक बकचोद दीदी है जिसका नाम है बकरी दीदी। तो वो बकरी दीदी लोगों को ये बोलती है कि गुड़गांव में मेरा 5 करोड़ का मकान है। तो तुम मुझे ये बताओ प्रॉपर्टी डीलर भैया, कि गुड़गांव में पता नहीं कौन से एरिया, पालम विहार में है शायद उसका, जो है। बकरी दीदी है, तो नहीं नहीं, है पालम 5 विहार करोड़ में का है। उनका। अरे लेकिन पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात अच्छा तो अच्छा, सुन लो। बताओ। 44 गज का उसका 2 कौड़ी का मकान है, जिसकी कीमत वो बच्ची दीदी लोगों को बताती है कतई 5 करोड़। नहीं नहीं नहीं, 44 गज में तो नहीं होगा 5 करोड़ का। कम से कम यार तुम 200-300 गज का बोलो, 400 जी जी गज जी का जी। बोलो, तब लोगों हाँ, को समझ में आता 100 है। 150 गज का भी होता तो भी चल जाता, लेकिन 44 गज का तो बिल्कुल नहीं है, बस तो ज्यादा ये से ज्यादा। 44 गज के मकान को लोगों को बोलती है कि मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी तो मेरी है अमेरिका में। मैं कहा 500 करोड़ बोल जा रहा हूँ। 5 करोड़ का है उसका फ्लैट, और वो मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो। अच्छा, हाँ। फिर हमारे एक दूसरे भाई साहब है जिनका नाम है सुमित नारद। वो बोलते हैं कि भाई उनका 80 करोड़ का फ्लैट है गुड़गांव में। वो कितने गज में है? फ्लैट तो यार वही होता है ना, 2-4 बेडरूम फ्लैट तो फ्लैट होता है, 3-4 5-6 रूम ले लो। मतलब ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर जो है अब हर तरीके का फ्लैट बिकता है, 100 गज का भी होता है, 200 गज का भी होता है, अरे 400 का भी। लेकिन भैया 80 करोड़ का बोल रहा है वो बंदा, 80 करोड़। नहीं, फ्लैट नहीं होता, जड़ से अगर उसने बना रखा है तो होगा 80 करोड़ रुपए का, अगर 100 200 गज का भी है तो, क्योंकि फ्लोर बाय फ्लोर बना रखा होगा उन्होंने तो होगा, एक वैसे ही नहीं। फ्लोर पे है, एक ही फ्लोर पे है उसका, एक ही नहीं होगा, फ्लैट है नहीं होगा, सिर्फ। 80 करोड़ का नहीं होगा। आपसे हवाबाजी कर रहे होंगे, आपसे वैसे ही। अरे मुझसे तो क्या हवाबाजी करेंगे भाई, मुझसे तो क्या, लेकिन लोगों का तो चूतिया कटता है ना। हाँ, ये सही कह रहे हैं, लोग होते हैं कुछ अच्छा, तो ऐसे लोग हैं। गुड़गांव में अच्छा एरिया में अगर कोई फ्लैट लेना है 2 BHK, अपना 2 BHK फ्लैट लेना है नॉर्मल से एरिया में, तो भाई कितने तक का फ्लैट मिल जाएगा? बस ज्यादा से ज्यादा 70 लाख रुपए का। दैट्स इट? जी। मतलब कि अच्छे एरिया में एक अच्छा फ्लैट। अच्छे एरिया में अगर आप जाएंगे तो सोसाइटी में तो 1 करोड़ या 1.25 करोड़, बस इससे ज्यादा नहीं। 100 इससे गज का। ज्यादा नहीं, 1 करोड़ या जी, 1.25 करोड़। वो 100 गज का, सोचो 3 भाई, BHK। 200 गज का अच्छा एरिया में गुड़गांव में 1 करोड़ का फ्लैट मिलता है। और ये गुड़गांव वाले इतनी हवाबाजी करते रहते हैं कि गुड़गांव में फ्लैट है हमारो, 50 करोड़ को फ्लैट रखो हुआ है बापू ने, इतना रेंट आवोस है। देखो भाई आप मुझे दूसरी एक चीज बताओ, अगर आपकी दिल्ली में 5-6 प्रॉपर्टी है अच्छे एरिया में, राइट, मुझे तो दिल्ली का इतना नॉलेज नहीं है, अच्छा एरिया आप समझ लो, यू आर प्रॉपर्टी डीलर, तो 5-6 प्रॉपर्टी का 30 लाख रेंट कभी आ सकता है एक महीने का? 30 लाख एक नहीं। महीने का? सुन लो भाई, यहाँ पे 1800 लोग बैठे हुए हैं, 20 लाख रेंट आवे से हमारा, 20 लाख।
इतनी प्रॉपर्टी पा रखी है हमारे बापू ने। अब पता नहीं 20,000 आता होगा, लेकिन ये लोग 20 लाख बोल रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं चलो भाई 20 लाख आता होगा। ये तो डीएलएफ भाई क्या है देखो भाई, ये होती है हवाबाजी। अरे भाई सब यही रह जाना है। अरे ये भाई DLF मुझे क्या है, पता है DLF? सब यहीं रह जा, भाई मुझे पता है, मुझे पता है सब यहीं रह जाना है। भाई मैं न्यूयॉर्क से शिकागो भी जाता हूँ ना मेरे भाई, मैं अपने प्राइवेट जेट में जाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं है, ठीक है। 600 करोड़ का मालिक हूं मैं अमेरिका में। भाई राइट। मेहनत करोगे तो फल तो हाँ मिलेगा भाई, आपने मेहनत हाँ, की तो है। लेकिन देखो मैं आपसे कितनी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन हवाबाजों को देखो, जेब में है कुछ नहीं और 20 लाख रेंट आवत है हमारो। वो बच की दीदी 5 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी बता रही है 40 गज के मकान को, सोचो। अब क्या कह सकते हैं, किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते भाई। अरे यार आप अच्छा हुआ भाई, देखो ये 1.5 करोड़ में तो गुड़गांव में अच्छे एरिया में भाई फ्लैट मिल जाता है। दिल्ली के अंदर जिन लोगों को 15-20 लाख में फ्लैट लेना है, वो इस बंदे को भाई कांटेक्ट करो। भाई कितने में दिलाओगे आप? 20 लाख बोला ना आपने जी। भाई, देखो 2 BHK मिल जाए, वो भी 2 BHK 20 लाख में। भाई एरिया का नाम बोल दो, यहाँ पे बहुत दिल्ली वाले लोग बैठे हुए हैं। जामिया। भाई जानिया के अंदर आपको 20 लाख में ये बंदा अच्छा टकाटक फ्लैट दिलाएगा। जिन लोगों को भी लेना है कांटेक्ट दिस गाय। बहन चो मेरी तो यार आपने आंखें खोल दी। मुझे तो लोगों ने इतनी बकचोदी पेल के रखी हुई है कि दिल्ली में तो प्रॉपर्टियों के भाव ये है, दिल्ली में तो प्रॉपर्टियों के भाव ये है। भाई आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में इतनी मंदी है कि लोगों के पास प्रॉपर्टी बाय पैसा करने के नहीं लिए है। पैसे ही नहीं है, जी जी जी, ये तो है खैर। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी मंदी चल रही है कि बहनचो लोगों के पास जेब में नल्ली नहीं है प्रॉपर्टीज बाय करने के लिए। हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप। ठीक है, इनसे बातें चुदवा लो भाई। साले कभी गुड़गांव और हिसार से आगे निकले नहीं है, दुनिया देखी नहीं है, पासपोर्ट उनके पुलिस स्टेशन में पड़े हैं और बातें चुदवा लो इनसे। क्या बोलेगी बाबा? हाँ ये तो बात है आपकी, सही बात है, क्योंकि अभी जो नोटबंदी फिर उसके बाद GST ये सब आया है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है। लो भाई करो बात। तो भाई ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाइव पे आके, तो ये बंदे ने सब लोगों की आंखें खोल दी। मुझे खुद टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे खुद लगता था कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही हाई हो गए। बेंचों मुझे तो लोगों ने ऐसा बोला कि अगर पनौड़ी में आपको एक फ्लैट लेना है ना, हाँ ये पनौड़ी भाई मेरे को लग रहा है कि इसके पास मतलब इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। और ये जो है ना, ये बंदा बैठा है, ये भंगी एरिया या जो मतलब समझ रहे हो मजदूरों के लिए घर बनता है उसको बिकवाता है ये। तो भाई ये साहब, मुझे आप आके मजदूरों देख का लो, प्रॉपर्टी डीलर बताओ लग रहा है, कहाँ, मजदूरों का आपको प्रॉपर्टी बताओ डीलर। कहाँ चाहिए, मतलब बताओ मुझे तुम NCR लग रहे में हो कहाँ कि तुम चाहिए? मजदूरों के प्रॉपर्टी डीलर हो। 20 लाख रुपए में 2 BHK दिल्ली में दिलवा रहे हो, जामिया जैसे एरिया में। हाँ मैं दिलवाऊंगा, आप बताइए, मुझसे कांटेक्ट करिए। तो जब आप लोग इतने बड़े एजेंट हो और इतने अच्छी प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हो, तो एक 10 बाई 20 के कमरे में आप 6-7 लोग क्यों पड़े हो? आप लोग अपने लिए भी खरीद लो यार। 3 BHK है जिसमें रहता हूँ मैं। ये तो देख 20 लीजिए लोग क्यों इससे, पड़े हो? 20 लोग क्यों पड़े हो गरीबों की ये तरह? जो छोटा लोग बता रहे हो ना, इससे देख लो आप, ये अंदाजा लगा आईफोन जो लो। तुम दिखा रहे हो, ये चांदनी बाजार से लिए हो रेप्लिका साले। चांदनी चौक है, हाँ चांदनी चौक है चौक, वो। चांदनी चौक, ये तो हाँ मुझे चांदनी, पता है एरिया, चांदनी हाँ चौक। चांदनी अब चौक से इससे चोर इससे बाजार से बात लिया कर है लीजिए ये। आप, ये तो भाई इससे पता होगा। बातें कि चोद मैं रहे हैं यहाँ कूड़े पर के आके भाव बड़ी में बड़ी। अरे पनौड़ी भाई, ये गरीबों का सौदागर है, ये मजदूरों के लिए काम करता है, ये धोखे से टकरा गया अपनी हाँ लाइफ में। भाई, हम गरीबों के सौदा करें, मान ली हमने आपकी बात। भाई ये DLF की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ पनौड़ी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा मिलता है। हाँ 70-80 करोड़ ये वाली बात थोड़ी सी अलग है, वो बहुत ही ज्यादा हवाबाजी हो जाती है। पर 3 करोड़ 5 करोड़ जैसे इसने बोला ना कि 1.25 करोड़ मैक्सिमम, इसने पूरा गलत बोला है।
तो आप 100 गज का फ्लैट जो है वहां पर गुड़गांव में 1.25 करोड़ रुपए का अगर मिल जाए तो? अरे मैं तुम्हारे जैसे गरीबों की तरह सौदा नहीं करता हूँ ना, तुम तो 15-20 लाख रुपए के बेच रहे हो। 15-20 लाख रुपए को तो मैं इंटीरियर करवाता हूँ अपने बाथरूम में। तो अच्छा, तो शक्ल हाँ तो दिखा तो दीजिए बात। अपनी, अरे हाँ मैं तो भाई बहन पनौड़ी शक्ल तो भाई, दिखा दो आप अपनी, फिर तभी तो ये बता जो दूं मैं ऊपर कि बंदा 15-20 बैठा है लाख ना, ये रुपए पनौड़ी बात भाई को कराते हो जानते हो, इसके ये बाद। जिसके साथ तुम बात कर रहे हो, जिनके साथ तुम बात कर रहे हो, इनके अमेरिका में 600 दुकानें हैं मैं और तुम इनकी ऐसे बात ही बात नहीं कर कर रहे हो रहा, मैं साला। आपकी बात कर रहा तुम्हें हूँ। आप जो अमीरों है से मुझे बात करते ही थोड़ा नहीं सा आता, फेस तुम दिखा गरीब दीजिए हो। ताकि मुझे आज पता पहली चल बार जाए कि किसी आप अमीरों 15 की लाख लाइफ में रुपए आए का हो तुम। बेड उसमें बाथरूम में इंटीरियर कराते हो। मैं देख लूं आपको, मैं भी तो देख लूं एक बार, मुझे भी दिखा दीजिए अपना चेहरा। नहीं, मैं चेहरा नहीं दिखाता हूँ, मेरी आवाज बस है। पर मैं आपकी चोटी पकड़ पकड़ के मार जरूर सकता हूँ आपको। मतलब आपकी चोटी अरे पकड़ूंगा और बस मारूंगा आपको, कुत्तों की तरह मारूंगा अगर आप यार, अब ज्यादा फिर बात मैं करेंगे तो। देखिए तो आप किसी के गरीब है, सामने गरीब मैं की कुछ तरह बोलना नहीं रहिए। चाह रहा, कोई सामने बैठा है, सूफी भाई क्या बात कमेंट कर ऑन रहा है करिए क्या ना। नहीं कर रहा। हाँ हाँ तो अब भाई आप सब मालिक से तो बात करिए, इनसे बात करिए, पनोड़ी भाई हैं अपने। भाई रईस आदमी मेरे तो भाई इज्जत से बात करिए और सर करके मेरे भाई बोलिए। मतलब आप ऐसे भाई भाई मत बोलिए, आप सर करके बात करिए उनसे। सर बोलिए, उन्हें सर बोलिए। आप हम लोगों की उम्र के हो तो चलो आप हमें आप कर सकते हैं, पर पनोड़ी भाई से सर करके बात करिए, सर बोलिए आप उन्हें। चेहरा तो दिखा दीजिए, मैं देख लूं। 15 अरे लाख रुपए मादर का चो, आपने मुझसे सर इंटीरियर मत करवा बोल, रखा उनको है। सर बोल। जिसका चेहरा दिख रहा उसको तो सर बोल। पहले तुम दिखा दो मुझे 15 लाख का जो अरे इंटीरियर रंडी करवाते पुत्र, हो मेरे से बाथरूम में, मत बात दिखा कर, तू दो। उनसे बात कर, उनसे बात कर। नहीं, आप आए ना बीच में, हम तो उन्हीं से बात कर रहे थे पहले। साला। क्या हुआ, शांति हो गई? भाई, सुबह थक शांति, गया हूँ, सुबह सुबह थक गया होगी हूँ। आज शांति जब तेरी लाइव तू यूट्यूब पे देखेगा ना भाई। तेरी माँ ये चोते चोते थक जाऊं। मैं एक मजदूर हूँ भाई, मैं एक प्रोफेशनल मजदूर हूँ। आप रियल 15 एस्टेट लाख का रुपए काम का आप करते हो, इंटीरियर मैं करवाते एक हो प्रोफेशनल बाथरूम में, मजदूर जरा हूँ मुझे और दिखा दो तो आपकी अपना माँ बहनों चेहरा। की चूत पे मजदूरी का काम करता हूँ भाई। मेरे भाई जो पढ़े लिखे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, वो ऐसे बात नहीं करते, वो भी लाइव तो जो आप आप अपनी लोग माँ कर बहनों रहे को हो। भेज दीजिए, मैं उनकी इज्जत ले ये लूंगा। सॉरी टू आप से अपनी ये माँ बहनों जाहिलों को की भेजिए, मैं पहचान है। उनकी इज्जत लूंगा। क्या बुरा है सॉरी टू मेरा? से ये जाहिलों की पहचान है जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट। यू आर तो हाँ लाइव, ठीक है, मैं काम भाई, मेरी आईडी का यू नाम आर देखिए, लाइव, मेरी यू आईडी आर का नाम लाइव। देखिए। सो गिरा मेनी हुआ पीपल आर इंसान, वॉचिंग गिरा यू हुआ नाउ। इंसान, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ आप साला। आप मेरे भाई, आप जो हो तुम लाइव अपनी हो, और भाई, भाई मैं जो तुमको आप बता सर रहा हूँ, कह रहे तुम हो लोग ना, पूरे महीने भर में सर 50 कहने लाख में की कोई प्रॉपर्टी दिक्कत नहीं बेचते है, हो। अपनी सर माँ कहने में बहनों कोई को लाइन दिक्कत से नहीं